सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली WBJEE की प्रिपरेशन के बारे में बोलने वाला हूँ, है ना। काफी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे क्या भैया हमारी WBJEE के एग्जामिनेशन में डेट्स चेंजेस हो सकती है। तो क्या WBJEE की एग्जामिनेशन तो अभी समय है, तो अभी बिल्कुल भी ये चीज आप मान के मत चलो कि ठीक है मेरी एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगी। चांसेस कम है, हाँ, लेकिन अगर केसेस बढ़ती रही तो एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो भी सकती है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा भी सही तो 15-20 दिन के लिए होगा, ऐसा नहीं कि 2-3 महीने के लिए पोस्टपोन होगा। तो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आप लोग कर सकते हो, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों का। WBJEE छोटा सा अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ करना चाहता हूं, है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मेरे लिए ये अनाउंसमेंट बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अनअकैडमी यार आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आया। तो मैं सजेस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं यार कि आप बस जाके दें एग्जामिनेशन और देखें आप किस लेवल पे, है ना। एग्जामिनेशन दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एग्जामिनेशन में अगर आपका अच्छा हो जाता है, जो ये प्रोडिजी भी हमारी हो रही है 24 और 25 में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और कोड जो यूज करना है आप लोगों को वो है आदर्श वर्णवाल। स्कॉलरशिप तो मिलेगा ही मिलेगा यार, वो हमेशा मिलती है तुम लोगों को। उसके साथ ही साथ आईफोन जीतने का मौका, आईपैड जीतने का मौका, और मैकबुक जीतने का मौका, अमेजॉन वाउचर्स जीतने का मौका, और भी बहुत सारे गिफ्ट है। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात ये है कि तुम लोग वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, काफी सारे बच्चे वेस्ट बंगाल के बच्चे देते हैं, तो KKR टीम से मिलने के बाद तो ये आती है कि किन बच्चों को WBJEE की प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो यार, अगर तुम्हारे 96 परसेंटाइल से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, 96 परसेंटाइल आए से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कि तकरीबन 44,000 40,000 तुम्हारी रैंक बनेगी, 50,000 के करीब तुम्हारी रैंक बन जाएगी। तो ठीक है, तुम्हें तो जेईई मेंस के लिए एकदम जम के फोकस करना चाहिए, जम के। यू हैव दैट पोटेंशियल टू स्कोर ए गुड स्कोर इन जेईई मेंस अपकमिंग एग्जामिनेशन। लेकिन अगर तुम्हारी परसेंटाइल 96 से कम है ना, 92, 90, और खास करके अगर 90 से कम है, तो तुम्हें WBJEE के लिए जरूर जाना चाहिए। जेईई मेंस तो तुम जान लगा के दोगे ही सही, लेकिन WBJEE में भी तुम्हें जान जरूर से जरूर लगा। अच्छा, अब भैया बच्चे पूछते हैं कि क्या भैया WBJEE में कितना स्कोर हम लोग कर लेंगे कि हम लोगों के लिए ठीक ठाक स्कोर माना जाता है। एक सिंपल सी बात पहले बात बताता हूँ। देखो, तुम्हारी 200 मार्क्स की एग्जामिनेशन होती है, ये बात तुम्हें हर किसी को पता होगा। कर ले लोगे 100 और 100, मतलब मैथमेटिक्स, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स आपका 100 मार्क्स का आता है। चिंता मत करो, यहाँ पे तुम्हें कहीं पे भी वेटेज नहीं दिख रहा है, वेटेज भी इस वीडियो के दौरान ही मैं बता दूं, तो फिक्र मत करो, वेटेज भी आएगी तुम्हारे सामने, है ना। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से मिला के तुम्हारे 100 मार्क्स और मैथमेटिक्स में तुम्हारी 100 मार्क्स। तो WBJEE में अगर तुम्हारी मैथमेटिक्स कमजोर है और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरी अच्छी रैंक बन जाए, तो चांसेस कम होता है। अंडर 100 रैंक वाले भी शायद 100% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो अगर तुम ये सोचोगे कि नहीं मैं सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके वहां पे अच्छा कर लूंगा, तो वहां पे फंस सकते हो। करना क्या है, अब उन बातों के ऊपर ध्यान देना और कौन कौन से चीजों को फॉलो करना है उन बातों के ऊपर ध्यान देना। सबसे पहली बात ये देखो, तुम्हारे जो मैथमेटिक्स में 75 क्वेश्चंस होते हैं, उन 75 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस शुरू से, जैसे कि तुम अगर जब पेपर लोगे तो पेपर में 1 नंबर 2 नंबर, तो बच्चे गलती क्या करते हैं मैं बता रहा हूं, 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब तुम जब 1 नंबर से स्टार्ट करोगे, 2 घंटे में तुम खुद से सोचो क्या 50 क्वेश्चंस बना पाना 2 घंटे में, अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, क्या पॉसिबल है तुम्हारे लिए। लेकिन गलती यही पे हो जाती है कि तुम इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे यार 2 घंटे के अंदर, मुश्किल है। करना क्या है बताओ, तुम्हें नीचे से फॉलो करना है, नीचे से स्टार्ट करना है, तुम्हें यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करना है 75 नंबर क्वेश्चन से। क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि देखो ये जो लास्ट के जो 10 क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट के जो 10 क्वेश्चंस होते हैं, इन 10 क्वेश्चंस में से निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अच्छा, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है और पार्शियल मार्किंग भी मिलने का चांसेस तुम लोगों का रहता है। सपोज कि अगर 2 क्वेश्चंस ऐसे ऑप्शन है जिसकी 2 ऑप्शन सही है, तुमने एक ऑप्शन को भी सही किया, तो अगर 2 मार्क्स की क्वेश्चन है तो तुम्हें 1 मार्क्स मिल जाएगी। बात समझ में आई। तो निगेटिव मार्क्स नहीं है और पार्शियल मार्क्स है। तो ये वाले जो पोर्शन है, ये पोर्शन बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस वाले पोर्शन को तुम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद तुम लोगों को इन 15 क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान में देना है। इन 15 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, लेकिन इसमें फिर ऐसा है कि इसमें पार्शियल मार्क्स तुम लोगों को नहीं मिलती। लेकिन ऐसा बात है कि अगर इन क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन को तुम बनाते हो तो 2 मार्क्स कैरी करती है वो। सिंगल करेक्ट है यहां पे, और यहां पे तुम लोगों को मार्क को बहुत ज्यादा से ज्यादा तुम लोगों को ऑब्टेन करना है। और सिमिलरली तुम्हारा ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, इसमें 10-10 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 20 क्वेश्चंस उधर और यहां पे तुम्हारे 25 क्वेश्चंस। अगर तुम इन दोनों जगह पे अगर किसी तरीके से तुम अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो और महारत हासिल कर लेते हो, तो तुम्हारे लिए एग्जामिनेशन पे स्कोर करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आता है क्या भैया ये WBJEE के लिए मुझे कोई और एक अनेक अच्छे, मतलब बहुत सारी चीजों की हम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अरे बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। जैसे कि अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे को WBJEE में अच्छा करना है, इसका सबसे पहला काम जो तुम लोगों को करना है वो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जेईई मेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है WBJEE के लिए PYQ। और जब तक तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे ना, बिलीव मी, 4 घंटे में तुम्हें जब 155 क्वेश्चंस मिलेंगे ना, तुम चौंक जाओगे। 155 क्वेश्चंस मैं करूंगा कैसे। क्वेश्चंस इजी होते हैं लेकिन फिर भी सॉल्व तो करने पड़ते हैं ना। अगर तुम्हारा हैबिट नहीं बना हुआ होगा इन उतने क्वेश्चन सॉल्व करने का, तुम बुरे फंस सकते हो। तो एक आज ही कहीं पे भी ऑनलाइन खरीद लो, या तो अगर तुम्हें कहीं पे किसी भैया से, किसी जूनियर से तुम्हें अगर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर बुक मिल जाती है, बुक खरीदो। ऑनलाइन के चक्कर में मत रहो कि PDF कहीं से जुगाड़ हो जाएगी, वो सब के चक्कर में मत रहो। 100-200 लगाओ, कहीं से भी लगाओ, और PYQ की बुक खरीद लो और उन PYQ को घर पे सॉल्व करने की कोशिश करो।
और मॉक टेस्ट दो घर पे, 4 घंटे बैठ के 2-2 घंटे का मॉक टेस्ट दो। अरे 2 घंटे पहले फिजिक्स का और केमिस्ट्री का दे दो, और कभी भी जब फुर्सत मिले तो 2 घंटे मैथमेटिक्स का दे दो। ये दो, और मिनिमम मैं बता रहा हूं, अगर तुम कम से कम 5 से 6 अगर मॉक टेस्ट अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, एग्जामिनेशन पे तुम लोगों की बुरी हाल हो सकती है। और जितना तुम जेईई मेंस के लिए जो भी बुक पढ़ रहे हो उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स में सबसे पहले एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी अगर खत्म हो जाती है तो फिर कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले लो, उसे सॉल्व करो। या फिर अगर तुम कोई बुक अगर पूछोगे कि भैया मैं कौन से बुक को प्रेफर करता हूं, अरिहंत की बुक सॉल्व कर सकते हो। सिंगेज अगर तुम सॉल्व करना चाहते हो, तुम सिंगेज अगर तुम घर पे सॉल्व करते हो तो सिंगेज से भी काम चल जाएगा। एमटीजी भी तुम यूज कर सकते हो, वो भी अच्छा है, और टीएमसी का भी बुक काफी अच्छा आता है। तो तुम जिसको भी सॉल्व करना चाहो वो तुम सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कभी कोई मतलब कि बोलते हैं ना एक तरीके से कि कोई बर्डन नहीं है कि ठीक है तुम्हें यही करना पड़ेगा। तुम जो भी बुक सॉल्व करना चाहो वो बुक को तुम सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उतना मोर देन इनफ होगा। फिजिक्स में अगर तुम एचसी वर्मा सॉल्व कर रहे हो इनफ है, अगर एचसी वर्मा के अलावा कोई भी बुक सॉल्व कर रहे हो, सपोज अगर डीसी पांडे सॉल्व कर रहे हो, बहुत ज्यादा है, मोर देन इनफ है। ध्यान रहे कि देखो यार, डब्ल्यूबीजेडब्ल्यू का जो पेपर होता है ना, इसमें जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर उससे कम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, तो तुमसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत सारे होते हैं। तो तुम्हारे अंदर वो थ्योरी मतलब थ्योरीज जो होती है ना चैप्टर की, किसी भी चैप्टर की थ्योरी, अरे सपोज कि अगर वो पूछ देंगे कि केसीएल, ठीक है, और तुमसे ये पूछेंगे वो कि वो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर है या फिर चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर है। अरे तुम्हें पता है कि ठीक है केसीएल क्या होता है, तुम्हें केसीएल लगाने आता है, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है या फिर चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है वो चीज, तुम वहां पे आंसर नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारी मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज भी अच्छी खासी होनी चाहिए। ये 90 मार्क्स तक लाना, मतलब कि 0 से लेकर 90 मार्क्स तक लाना, ये कंपैरेटिवली आसान होता है। लेकिन 90 मार्क्स से ज्यादा अगर तुम सोच रहे हो कि मैं टारगेट कर रहा हूं ये वाला जो जोन, डिफिकल्टी यहाँ पे ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाता है। कि 90 मार्क्स बहुत सारे बच्चे का स्पीड ऐसा होता है ना कि सपोज अगर तुम्हारे 155 क्वेश्चंस हैं तो बहुत ऐसे बच्चे तुम्हें मिलेंगे जो 155 में से कम 60-70 क्वेश्चन कर दे, बहुत ऐसे बच्चे मिलेंगे। लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कि 155 में से 100 प्लस क्वेश्चंस कर पाए। बात समझ आई? इसलिए बताऊं तो अगर तुम प्रीमियम A++ कॉलेज की बात करोगे, तो A++ कॉलेज की अगर बात करोगे तो मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ जादवपुर है जो कि A++ कैटेगरी में आता है, जिसको बोलते हैं प्रीमियम कॉलेज, एनआईटी के टक्कर का कॉलेज, या फिर पीछे वाले आईआईटीज के टक्कर का कॉलेज, तो वो जादवपुर है। खैर मतलब कि अगर ऑनेस्टली बताऊं तो जादवपुर 5 साल पहले या 6 साल पहले और अभी क्वालिटी में थोड़ी सी डिफरेंस आई है ना। पहले बहुत ज्यादा अच्छा हुआ करता था, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ करता था, अब बहुत अच्छा कैटेगरी में है ना। तो A++ कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ जादवपुर है। लेकिन अगर एक ऑनेस्ट चीज अगर आप देखो तो जादवपुर में सीटें कितनी है, अगर आपकी 1000-1500 रैंक आएगी तभी जाके आपको ये कॉलेज मिल पाएगा। बात समझ में आई? तो जादवपुर तो ठीक है, इसके लिए तुम टारगेट कर ही रहे हो। इसके अलावा अगर तुम देखोगे तो आईईएम है, हेरिटेज है, टेक्नो है, ठीक है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, उसके बाद केजीईसी है। मतलब रैंक में मतलब ऐसा मत समझना कि मैं रैंक वाइज कर रहा हूं, मैं ऐसे ही नाम ले रहा हूं, रैंडमली नाम ले रहा हूं। केजीईसी है, जेजीईसी है, मकाउट है, हल्दिया है, तो है बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसके लिए तुम मतलब कि प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सारे कॉलेजेस के लिए तुमको खास प्रिपरेशन करके इन कॉलेजेस में जाना, नहीं। तुम्हारा ड्रीम नहीं होना चाहिए कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना, ड्रीम हमेशा ऊपर की रखो। हाँ ठीक है, अगर कहीं नहीं हो पाएगा तो ठीक है, इन सारे कॉलेजेस में भी हमारी बैकअप रहेगी, हम यहाँ पे एडमिशन। 90 के बैरियर को पार करना मुश्किल है, और मजेदार बात पता है क्या है कि 90 के बैरियर को अगर पार करोगे नहीं तो जादवपुर मिलने की चांसेस भी तो नहीं है भाई, कि जादवपुर मिलेगी नहीं। अगर 90 को क्रॉस करोगे नहीं तो जादवपुर मिलेगी नहीं, है ना। अगर तुम चाह रहे हो कि मेरे को जादवपुर में सीएस मिल जाए या कुछ भी ऐसा मिल जाए तो 125-130 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, या 120 प्लस मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। बात समझ आई? अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे को आईएम में एडमिशन मिले या हेरिटेज में एडमिशन मिले, इसमें अगर तुम सीएसई चाहते हो तो तुम्हें 2000-3000 रैंक लाने पड़ेंगे, तब जाके तुमको इसमें सीएस मिल पाएगा आईएम वगैरह। और 2000-3000 का मतलब यह है कि 80 प्लस मार्क्स, 80 प्लस मार्क्स तुम्हें स्कोर करने पड़ेंगे। सुनने में बड़ा आसान लगता है 80 प्लस मार्क्स, लेकिन काफी कम बच्चों को 80 प्लस मार्क्स आता है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, काफी कम बच्चों को आता है। तो WBJEE की एग्जामिनेशन ना तुम्हें ये नहीं देखता कि तुम्हारी डेप्थ कितनी अच्छी है, ये बिल्कुल भी नहीं देखता। तुम्हें ये देखता है कि ऊपर ऊपर ही सही कितने सारे चैप्टर्स तुम लोगों को पता है। देखो यार, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की इस एग्जामिनेशन में जरूरत नहीं। ये एग्जामिनेशन आपकी ऑफलाइन होगी, है ना, और आपके सामने सारे क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे होंगे, और उन सारे क्वेश्चंस में आप एनालाइज कर सकते हो कि मुझे कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, क्या मुझे 2 नंबर के साथ जाने चाहिए या फिर मुझे 1 नंबर के साथ जाना चाहिए। मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन थी कि आप लोग 2 नंबर के साथ जाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मैं 1 नंबर के क्वेश्चन से ही कंफर्टेबल हूँ, 1 नंबर के साथ जाओ। लेकिन मैं यही बताऊंगा कि 1 नंबर के साथ अगर तुम जाओगे तो भाई एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे छूट जाएंगे जिसमें जो कि इजी भी होगी और स्कोरिंग भी होगी। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 2 नंबर के उस क्वेश्चंस के साथ जाओ। और अगर कहीं पे तुम्हें ऐसा लगता है कि ठीक है वो क्वेश्चंस मेरे से नहीं हो पाएंगे, ठीक है मैं डाउन आ जाऊं। एक और बात, कई बच्चे पूछते हैं कि क्या भैया मुझे कितने मार्क्स टारगेट करना चाहिए। ठीक है, देखो यार, अगर तुम
मतलब अगर तुम चाह रहे हो कि मेरे को कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ठीक है, तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को 85 प्लस मिनिमम टारगेट करना चाहिए। मिनिमम 85 प्लस में तुम्हें ज्यादा पूर्ण नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि 85 प्लस मिनिमम तुम्हें टारगेट करना चाहिए। अगर तुम ये चाह रहे हो कि मेरे को टॉप 5 कॉलेज मिल जाए, तो तुम्हें 65 प्लस टारगेट करना चाहिए, तब तुम लोगों को टॉप 5 कॉलेजेस में कोई ना कोई एक ब्रांच मिलने की चांसेस मिलेगी। मेरी ये रिकमेंडेशन होगी, अगर तुम कोलकाता के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, खास करके अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो कोर ब्रांचेस के लिए मत जाना, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ट्रिपल ई, इन सारी चीजों के लिए मत जाना। जो भी चैप्टर्स तुम पढ़ चुके हो उन सारे चैप्टर्स को तुम्हें रिवीजन करना है। जो भी चैप्टर मैंने तुम लोगों को अभी बताया है, उन सारे चैप्टर्स में जो कौन कौन से चैप्टर्स सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उन सारे चैप्टर्स को तुम लोगों को नोट डाउन करना है, उन सारे चैप्टर्स को प्रैक्टिस करनी है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तुम लोगों को सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब सॉल्व करोगे, उसके साथ साथ तुम लोगों को मॉक टेस्ट देना है। तो दोनों में से एक काम कर सकते हो, या तो तुम हर एक ईयर बाय ईयर जो क्वेश्चंस आती है उसे तुम सॉल्व करो, या फिर तुम मॉक टेस्ट दो। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो। और बहुत ज्यादा मार्क्स के बारे में प्लीज मत सोचना अभी कि ठीक है मेरे को 100 लाना है, 150 लाना है, 120 लाना है। इन सारी चीजों के ऊपर सोचोगे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा अपने ऊपर। बस ये सोचो कि ठीक है मेरे को अपने आप का बेस्ट देना है, क्या मैं अपने आप का बेस्ट वहां पे निकाल पाऊंगा, क्या नहीं निकाल पाऊंगा, ये चीज सोच के एग्जामिनेशन देने जाना है ना। तो स्पीड बढ़ाना है, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला के ऊपर कमांड रखना है, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूलाज तुम्हारे जुबान पे होने चाहिए। काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, और वो क्वेश्चंस तुम बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन पे मिस नहीं कर सकते। तो ट्राई टू रिमेंबर मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज जो पॉसिबल हो सके तुम्हारे, और उन सारे फॉर्मूला से रिलेटेड खाली क्वेश्चंस जो भी इजी क्वेश्चंस है, उन सारे इजी क्वेश्चंस को तुम लोग कर लो, ठीक है। और जो चैप्टर्स की मैंने तुम लोगों को वो दिखाई ना स्क्रीनशॉट, उसमें से जो चैप्टर्स तुम्हें लगता है कि मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, उन सारे चैप्टर को तुम प्रिपेयर कर लेना। एक और बात यार, जैसे कई सारे बच्चे ना 2020 वाला जो डेटा है, 2020 वाला डेटा, उसके हिसाब से इमेजिन करते हैं कि ठीक है भैया मेरी खराब रैंक पे भी मुझे अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। मैं बता रहा हूँ, पिछले बार ऐसा हुआ था कि सपोज कोई एक कॉलेज है, एक्स कोई कॉलेज है ना, उसकी कट ऑफ सपोज जाती है 2000 कट ऑफ जाती है। पिछले साल ऐसा हुआ था कि किसी बच्चे की अगर 15,000 भी रैंक है ना, उसे वो कॉलेज मिल गई थी। और मजेदार बात मैं बता रहा हूं, ऐसा भी हुआ कि मतलब जैसे कि उसमें 2-3 राउंड में काउंसलिंग हुई थी, और पिछली बार काउंसलिंग में बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था, बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था। उसके कारण क्या हुआ कि 15,000 वालों को भी वो कॉलेज मिल गई। और मजेदार बात मैं बता रहा हूं कि 1,000 रैंक जिस बच्चे की आई है, उस बच्चे को भी वो कॉलेज नहीं मिल पाई। तो पिछले साल का डेटा देखना ही नहीं, पिछला साल वाज एक्सेप्शनल ईयर, और बहुत सारी गलतियां हुई थी काउंसलिंग के वक्त बच्चों से, क्योंकि काउंसलिंग मेथड अलग था। तो पिछले साल का डेटा मत देखना, पिछले साल के किसी बच्चों से सलाह मत ले, दैट वाज एन एक्सेप्शनल ईयर, तो उसको भूल के आगे बढ़ जाना अपने को। तो गिव योर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। जो भी था मैंने बता दिया कि किस किस चीजों को तुम लोगों को फॉलो करना है, उतनी ही चीजों को फॉलो करो। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, फॉर्मूलाज, और लास्ट के समय में जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को कर लो। इतने में ही तुम्हारी एग्जामिनेशन अच्छी हो जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बोल सकता हूँ। चलो बाय बाय।